हम जानेंगे आज क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर पार्ट 4 का क्या बताती है किताबें और खबरें। इसके बारे में हम जानेंगे अच्छी तरह से। प्राचीनतम ग्रंथ वेद क्या होता है? प्राचीनतम ग्रंथ वेद, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन जैसे कि वेद व्यास के ने किया। वेद 4 है जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद जैसे पहला ऋग्वेद क्या होता है? यह सबसे पुराना वेद है। यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र होते हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राकृतिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। इसमें 3 वेद देवताएं महत्वपूर्ण है: अग्नि, इंद्र और सोम। पौधा, बुजुर्ग वृक्ष। बुजुर्ग वृक्ष 150 वर्ष पहले ऋग्वेद बुजुर्ग वृक्ष की छाल पर लिखा गया। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। और प्रार्थनाएं इसका अलग अलग है। जैसे कि प्रार्थनाएं शॉर्ट बताते हैं। ऋग्वेद में मवेशियां, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति, रथ खींचने, लड़ाई के लिए अनेक प्रार्थनाएं। और ऋग्वेद में अनेक नदियां का जिक्र है जैसे ब्यास, सतलज, सरस्वती, सिंधु तथा गंगा। यमुना का बम एक बार जिक्र मिलता है। जैसे लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। लोगों के लिए शब्द, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, संस्कृति, परंपरा के आधार पर किया जाता है। काम के आधार पर ऐसे 2 समूह थे समाज में। क्या थे समाज में? पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्रह्मा कहा जाता था, यह यज्ञ व अनुष्ठान कार्य करते थे। राजा यह आधुनिक समय जैसे नहीं थे। ये न महल में रहने थे, राजधानियां में न ही सोना रखते, न कर वसूलो, और उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप शासन नहीं बनाता था। जैसे जनता वो पूरे समाज के लिए क्या निकाला था। जब इसका प्रयोग आज भी होता है। जब दूसरा था विश्व, जिसका वैश्व शब्द निकाला है। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वो खुद आर्य कहते थे, वो विरोधियों के दास या दस्यु कहते थे। समाज व मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा हुआ था जैसे ब्राह्मण, यज्ञ और अनुष्ठान, वैश्य, व्यापारी, क्षत्रिय, सेना, शूद्र, दास, महापाषाण। जैसे महापाषाण जो होता है, ये महापाषाण 3000 साल पहले शुरू हुए। ये शिलाखंड महापाषाण जैसे बड़ा पाषाण पत्थर, ये पत्थर यानी दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लाए गए थे। यह प्रथा दक्षिणी भारत और उत्तरी पूर्वी और कश्मीर में प्रचलित थी। मृतकों के साथ लोहे और औजार, हथियार, पत्थर, सोने के गहने, घड़े, कंगल, पाषाण काल 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। इनाम गौ। अब इनाम गौ के बारे में समझेंगे। 3600 से लेकर 3600 से 3600 के बीच साल पहले भीमा की सहायता नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। यह वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में घिसा लिटा कर दफनाया जाता था। क्या नाम था उसका गौ का? इनाम गौ में 2700 से 3600 साल पहले भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। यह वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे के
सी गड्ढे में घिसा लेटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। खाना खाने और पानी पीने बर्तन वह सब के पास रख दिए जाते थे। ईमान इनाम गांव में पुराविदों को गेहूं चावल तथा दाल बाजरा मटर और तिल के बीजों मिले हैं। जानवर की हड्डियां मिली। गाय बैल भैंस बकरी कुत्ता घोड़ा हरियाणा हरी हिरन सुअर चिड़िया कछुआ केकड़ा और मछलियां भी हड्डी हड्डी पाई गई है।